हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लास 11 पीसीएम में। आज मैं अनुज मिश्रा आपको फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर्स का एक टॉपिक चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। टेम्परेचर इस चार्ल्स लॉ में आज पढ़ेंगे हम अबाउट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सो टेम्परेचर एक फिक्स क्वांटिटी पे है, वॉल्यूम भी एक फिक्स क्वांटिटी पे है अभी। अब उसी में टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देंगे सो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। At constant pressure for a given amount of gas, the volume is directly proportional to the absolute temperature of gas. एक कांस्टेंट प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ गैस दी गई है उस पर जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस पे। जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा केल्विन में ही नापा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स जीरो के पे मतलब केल्विन, और इसका हमने फॉर्मूला कल पढ़ा ही था, पीवी इक्वल टू एन आर टी। चार्ल्स लॉ कैसे डिफाइन होता है? V इज प्रोपोर्शनल टू T। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट विल बी K। सो V इज इक्वल टू के टी, V अपॉन T इज इक्वल टू K। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट जो है वो K है। सो वी कैन राइट V1 अपॉन T1 is equals to V2 upon T2 is equals to V3 upon T3 and so on. Now we will see the question. Volume of a gas at 1 atom and 27 degree is 2 liter. If the gas is heated to 54 degree Celsius at 1 atom, find the final volume of the gas will be. So हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 होता है। सो हमें V1 दे रखा है 2 लीटर और T1 दे रखा है हमें 27 डिग्री सेल्सियस, बट हमें केल्विन में करना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो हम सेल्सियस ऐड करेंगे तो T1 हमारा आएगा 300 केल्विन और V2 हमें निकालना है, T2 हमारा आएगा 327 केल्विन। और अगर हम फिर फॉर्मूला पुट करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.18 लीटर। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज 100 Kelvin to 400 Kelvin at constant pressure, calculate percentage of volume change during process. V1 हमें दे रखा है 100 लीटर, T1 हमें दे रखा है 300 केल्विन, T2 हमें दे रखा है 400 केल्विन। सो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, V2 को वो एक साइड में रखेंगे और T2 को हम लोग उस साइड भेज देंगे। सो V2 की वैल्यू इज इक्वल आ जाएगी हमारी 400 अपॉन 3 लीटर, बट हमें परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज विल बी V2 माइनस V1 अपॉन V1। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा 33.33%। ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा आइसोबैरिक प्रोसेस में। ग्राफ हम पहले देखते हैं, वीटी के का ग्राफ जीरो के रहता है इस साइड, तो एब्सोल्यूट जीरो। हम वीटी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो के आया था, सो वी विल बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये हम ग्राफ डिफाइन कर रहा है। थर्ड एक हम क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो वीटी ग्राफ हमें दे रखा है, प्रेशर की टू ग्राफ बने हुए हैं। सो हमने अभी देखा कि पीवी इज इक्वल टू के, वी जाएगा 1 अपॉन के, प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट हटेगा और प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा। सो पी इज इक्वल पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। सो V2 is greater than V1, so P2 is lesser than P1। ग्राफ log V और log T K का ग्राफ है। सो V इज इक्वल टू के टी हमने देखा ही था, log हम पुट कर देंगे। सो log V इज इक्वल टू log T प्लस log K, Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा ग्राफ होगा। ग्राफ थर्ड V अपॉन T का और T K का ग्राफ है ये। V
अपॉन टी इज इक्वल टू के है, सो y इज इक्वल टू सी का हमारा ये ग्राफ बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑफ रिलेशन। v1 और v2 हमें दे रखा है, जिसमें से p1 और p2 ग्राफ फॉर्म कर रहा है, ये v अपॉन t का ग्राफ है। सो p इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v दे रखा है, सो v2 इज ग्रेटर देन v1 है और p2 इज लेसर देन p1, तो ए आंसर इज करेक्ट। ग्राफ हमें दिया हुआ है v 0k पे हमारा सेल्सियस रहता है -27.15 डिग्री सेल्सियस। सो अब हम देखते हैं v इक्वल टू के टी इंटू के का फॉर्मूला। सो v हमने लिया है वॉल्यूम में 27 डिग्री सेल्सियस, सो फॉर्म करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 27.15 के, v इक्वल टू के टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दिस विल फॉर्म v इज इक्वल टू के टी हमने ले लिया, k को इंटू कर दिया हमने दोनों से, तो k विथ इंटू टी डिग्री सेल्सियस प्लस k इंटू 273.15, सो दिस ग्राफ फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो m है वो हमारा k कांस्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट k, v इज इक्वल टू के टी केल्विन में, v इज इक्वल टू के टी डिग्री सेल्सियस प्लस 227 के हम दोनों से इंटू कर देंगे, सो c फिर से हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, c इज इक्वल टू हमें दे रखा है 2.73, सो हमने k से इंटू इज इक्वल टू के इंटू 273, k इज इक्वल टू 2.73 273 upon 273 is equals to 0.01, which forms 10 minus 2 की पावर, so हमारा A आंसर is correct। Sixth question, if the volume of gas is V0 at 0.c degree Celsius, then the change in volume for 1 degree Celsius rise in temperature will be, V1 इज इक्वल टू हमें V0 दे रखा है, T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, सो केल्विन में हम करेंगे तो 273 केल्विन होगा, T2 हमें 1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो 274 केल्विन होगा, V2 हमें फाइंड करना है। हमने अभी फॉर्मूला देखा था V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, सो V2 की वैल्यू आई है 274 अपॉन 273 इंटू V0, डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 है, सो v1 की वैल्यू हमने देखी माइनस वो v0 है, v2 की हमने अभी पुट करी थी, वैल्यू निकाली थी, फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे v2 और v1 की, v0 को हम कॉमन ले लेंगे, v0 को कॉमन लेने के बाद हमारा आएगा डेल्टा v इज इक्वल टू v0 अपॉन 273, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V0, 1 डिग्री सेल्सियस और 1K का टेम्परेचर राइज, सो डेल्टा V इज इक्वल टू V0 अपॉन 273, 2 डिग्री सेल्सियस और 2K का टेम्परेचर राइज विच फॉर्म्स डेल्टा V इज इक्वल टू V0 अपॉन 273। Charles law, alternative form for each 1 degree Celsius or 1K rise in temperature, so अभी हमने फॉर्मूला देखा डेल्टा V इज इक्वल टू हमने V0 अपॉन 273.1 हमने देखा था, सो एक और न्यू फॉर्मूला है जिससे आप को प्रूव कर सकते हैं इसको, जो कि है VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273, डेल्टा V हमारा है चेंज इन वॉल्यूम, V0 है हमारा वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, इफ 15 डिग्री सेल्सियस दिया है फिर विच फॉर्म 16 डिग्री सेल्सियस, विच फॉर्म 17 डिग्री सेल्सियस, विच फॉर्म 17 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा V हम निकालेंगे तो 10 लीटर हमें वॉल्यूम दे रखी है, हम अगर पुट करेंगे सबकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब
अगर 15 डिग्री सेल्सियस से 17 पूछा है तो इंटू 2 करेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस पूछा है तो इंटू 3 करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर इज x milliliter if 4 degree Celsius temperature increase for H2 gas, then calculate change in volume। V0 हमें x ml दे रखा है, 1 डिग्री राइज होता है तो डेल्टा V हमारा V0 अपॉन 272.15 होता है। x V0 की वैल्यू हम x रख देंगे, 4 डिग्री राइज हुआ तो इंटू 4 कर देंगे। सो C इज अ करेक्ट आंसर, D 8। At constant pressure 40 million volume of gas increase if temperature of gas increase by 4 degrees Celsius, calculate the volume of gas at 273 Kelvin temperature। डेल्टा V इज इक्वल टू 440 ml दिया है, V0 हमें निकालना है, 1 डिग्री सेल्सियस हमें दिया वो है, V0 अपॉन 273.15, 4 डिग्री सेल्सियस में हमें 4 इंटू कर देंगे। सो वैल्यू पुट अगर हम करते हैं तो V0 की वैल्यू आएगी हमारी 2.7315 लीटर। नाउ हैमिल्टन लॉ, हैमिल्टन लॉ क्या बोलता है, अगर लो प्रेशर है तो टेम्परेचर भी लो रहेगा, हॉट प्लेट ऑफ मीडियम है तो ठीक ठाक रहेगा प्रेशर, टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहेगा, हॉट प्लेट भी मीडियम ही रहेगी। अब हाई है प्रेशर तो हॉट प्लेट भी हाई हो जाएगी, प्रेशर भी हाई हो जाएगा और टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। गेज लॉ, at constant volume rigid container pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature। एक कांस्टेंट वॉल्यूम है रिजिड कंटेनर में जो कि प्रेशर ऑफ फिक्स एटम ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, जो प्रेशर है फिक्स गैस के अमाउंट का वो डायरेक्ट रहता है टेम्परेचर से। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कांस्टेंट लगेगा प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के। सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T2 हो जाएगा। Question number 9. A rigid nitrogen tank stored inside a laboratory have a pressure of 30 atom at 6 am when the temperature is 27 degrees Celsius, at 3 pm when the temperature is 45 degrees Celsius. The pressure in the tank will be atom dash atom। P1 30 atom दे रखा है, T 27 केल्विन में 300, T2 हमारा आ जाएगा 318 केल्विन। P2 की वैल्यू हम पुट करेंगे सब में तो P2 की वैल्यू 32 आ जाएगी हमारी। ग्राफ ऑफ गे-लेसिक लॉ, आइसोक्रोटिक ग्राफ, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोक्रोटिक प्रोसेस में ग्राफ सेम हमारा रहेगा P और T में भी, y इज इक्वल टू mx एंड इसमें भी हमारा P is bigger than P2 so V2 is lesser than V2, V1 is lesser than V2। ग्राफ हम इस लॉग P और T के का देखेंगे तो भी हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c ही रहेगा। PT अपॉन T और T के का अगर हम ग्राफ देखते हैं सो P अपॉन T इज इक्वल टू K, मतलब y इज इक्वल टू C हमारा ग्राफ रहेगा। नाउ P और TC का हम ग्राफ देखते हैं सो y इज इक्वल टू mx प्लस c हमारा रहेगा इसका। 11th क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट K। सो K हम इंटू 27 273 इज इक्वल टू 200, K इज इक्वल टू 200 अपॉन 273, डी इज आवर करेक्ट आंसर। Gay-Lysine law, for 1 degree Celsius or 1 K temperature rise, delta P is equal to P0 upon P or 273.15, pressure at 0 degree Celsius is P0, delta P is equal to change in pressure। 12th question, if 1 degree Celsius temperature increase of nitrogen gas at constant volume then pressure increase। So हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था P0 is equal P0 upon 273.15, so it form pressure at 0 degree Celsius 273
75.15. So D is our correct answer. Question number 16. Two closest bulls of equal volume V containing an ideal gas initially at pressure P1 and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume as shown in a figure below. The temperature of one of the bull is then raised to T2. The final pressure PF is. So initial मोल हमारा दिया है n plus n, हम एज्यूम करते हैं. फाइनल मोल है हमारा n1 plus n2. सो n की हमारा था पी आई वी अपॉन पी टी वन प्लस पी आई वी अपॉन आर टी वन इज इक्वल टू पी एफ वी अपॉन आर टी वन प्लस पी एफ वी अपॉन आर टी टू. हमारा वैल्यू कटेगी. सो पी टू पी आई टी वन इज इक्वल टू पी एफ कॉमन आएगा 1t1 प्लस 1t2 which forms pf is equal to 2pi t2 t1 plus t2. The big answer is correct. 17th, at 300 Kelvin, a sample of 3.6 gas of gram of gas A occupies the same volume as 0.2 gram of hydrogen at 200 Kelvin at the same pressure. The volume of gas A is this. ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ. अगर आपको ये नहीं आए तो आपका सॉल्यूशन दे रखा है. थैंक यू. अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें.